हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमन एसपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो हमने ऑलरेडी शूट करके हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे उसका लिंक है, प्लीज चेकआउट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो प्लानिंग क्या होती है हमने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़े थे ना। हमें 5 जो होते हैं हमारे चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़े थे, हमारे मैनेजमेंट के 5 टॉपिक्स होते हैं। कौन से? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, डायरेक्टिंग था, स्टाफिंग था, कंट्रोलिंग था। उसमें से पहला आज हम स्टार्ट करने हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग हमारा एक सोचने का तरीका होता है एडवांस में। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। हमें एडवांस में ही सिचुएशन को कैसे टैकल करना है उसका हम पहले से प्रेडिक्शन लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है प्लानिंग? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। क्या एडवांस हम क्या सोचते हैं? What is to be done, how is to be done, when is to be done and by whom it is to be done। मतलब कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है और कौन करने वाला है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। हमें एडवांस में ही सोचना है। क्या सोचना है? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय whom it is to be done। तो हम पहले सोच के बैठते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके थ्रू करना है, कौन करने वाला है इस पर्टिकुलर टास्क को। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो क्या होता है प्लानिंग? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। हमें एडवांस में ही सोचना है। क्या हो गया? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय whom it is to be done। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है प्लानिंग में। ठीक है, अब इसी के साथ हम बात करते हैं प्लानिंग की फीचर की। डेफिनेशन समझ लो, डेफिनेशन के अंदर ही फीचर बनाने हैं हमें। ठीक है, तो पहला प्रोसेस है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है भाई, क्लास 12 में है आप लोग, क्लास 12 में आप लोग का टारगेट है कि आपको 95% लेके आने हैं। तो आपका गोल क्या हो गया कि आपको 95% लेके आने हैं। ठीक है, अब उसमें आपको क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये हम प्लानिंग डिस्कस करेंगे। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हमारा क्या होता है? फिर प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द एक्शन नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, हमने अपना टारगेट फिक्स कर दिया कि हमारा 95% लाने का हमारा टारगेट है, हमारा सॉरी हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करना है? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द एक्शन नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। अब हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या डायरेक्शन चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो हम प्लानिंग में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा फीचर हो गया। सेकंड फीचर है हमारा प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे, मैंने अभी डेफिनेशन में भी कहा था कि हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के चैप्टर फर्स्ट में ही। कौन कौन से थे वो? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, डायरेक्टिंग था, स्टाफिंग था और लास्ट में था हमारा कंट्रोलिंग। उसमें से पहला कौन सा होता है? पहला हमारा प्लानिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले प्लान्स बनाते हैं कि हमें पर्टिकुलर टारगेट जो हमारा है उसे कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है हमारा? प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन है। It is the first step in the management process. Without planning, managers cannot decide what activities are required and how to do them। अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे, अगर मैंने प्लान ही नहीं बनाया है कि टारगेट सेट ही नहीं करा कि 95% मुझे कैसे लेके आना है, तो मैं क्या अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में हमें एक पर्टिकुलर गोल कैसे अचीव करना है ये हमें पता चल जाता है। पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हमारे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन हमें और टैकल करनी पड़ेगी, ये हमारे प्लानिंग के अंडर आते हैं। तो प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन तो है। ठीक है, बट प्लानिंग का प्राइमरी फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं, इसमें हम सेट कर लेते हैं कि हमें पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा टारगेट है, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए अचीव करने के क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? प्लानिंग इज परवेसिव। अब जो बच्चे हमारी वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें परवेसिव का मतलब पता होगा। जो बच्चे मेरी वीडियो ऑलरेडी बहुत देख चुके हैं, पहले चैप्टर फर्स्ट, 2, सेकंड, थर्ड की, उनको परवेसिव का मतलब ऑलरेडी पता होगा। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। मतलब जो हमारी प्लानिंग है ये हर लेवल पर रिक्वायर्ड होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड हो, ये हमारी डेली लाइफ में भी हमारी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। भाई आपको 95% लेके आना है। ठीक है, तो आपको टारगेट फिक्स कर दिया, पहले 95% हमें लेके आना है। अब आप प्लान करेंगे कि किस तरीके से मैं लेके आ सकता हूँ, किस तरह इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैं अपने टारगेट को, अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, एक घर में भी जब सैलरी एक इंसान लेके आता है ना, महीने के 10,000 मान लो, तो उसके घर वाले क्या करते हैं? प्लान करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ से हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ पे हमें खर्चे होंगे, कहाँ कहाँ पे हमें फायदा हो सकता है उस पैसे से। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो गया हमारा? प्लानिंग इज परवेसिव फंक्शन। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स हैं हमारे, जो थे हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर जगह प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस, फीचर्स जो थे हमारे समझ में आ गए। पहला क्या था हमारा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? पहले हम टारगेट फिक्स कर देते हैं हमारा कि हमें इस टारगेट है हमारा, उससे पर्टिकुलरली हमें अचीव करना है। सेकंड में क्या हुआ? इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन है, क्योंकि इसमें हम सारे
टारगेट को अचीव कैसे करना है, सारे तरीके तौर तरीके इसमें हम अपनाते हैं। और थर्ड में क्या आया हमारा कि एक चीज परवेसिव का मतलब होता है कि हर जगह रिक्वायर्ड होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर है हमारा प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मान लो कि मेरा टारगेट है साल में, आप लोग का टारगेट है कि आपको 95% लेके आना है। आपने एक पर्टिकुलर डे ना फॉलो कर लिया, अगले दिन क्या करना है, आपको उस पर्टिकुलर प्लान को फिर से फॉलो करना है। तभी हम कहते हैं प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। और हो सकता है कि पर्टिकुलर डे टू डे हमें प्लान में कुछ चेंजेस भी लाने पड़े। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो डायनामिक है। ठीक है, प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं कि मैंने प्लान बना लिया बस बैठ गया, मुझे प्लान वापस लाना है, वापस उसको फॉलो कॉन्टिन्यूअस तरीके में उसको फॉलो करना है, चेक करना है कि मेरा मैनेजमेंट जो है वो पर्टिकुलर प्लान को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या हो गया हमारा, प्लानिंग हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया। प्लानिंग इज नॉट वन टाइम प्रोसेस ड्यू टू चेंजेस इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लान्स नीडेड रेगुलर रिव्यूइंग एंड अपडेटिंग। जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल इंटरनल, वो क्या है, डायनामिक है। मैंने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा दिया था कि डायनामिक है हमारा मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमारे जो एनवायरनमेंट है चैप्टर थर्ड में जो हमने पढ़ा था अभी, डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है। उसी के साथ हमें प्लान, अपने रिव्यूज उसको भी चेंज करना है, उसको भी हल्का सा अपडेट करना होता है। ठीक है, अगला फीचर कौन सा है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। देखो अभी जुलाई चल रहा है, आपने क्या कर लिया, आपने प्लान बना के रख दिया कि आपको बोर्ड्स में 95% लेके आने हैं। एग्जाम कब होगा, मार्च में। रिजल्ट आएगा हमारा अप्रैल के लास्ट में या मई की स्टार्टिंग तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने क्या किया, जुलाई से ही, अभी 2025 जुलाई में ही आपने सारा तरीका अडॉप्ट कर दिया, सारे तरीके अपनाने स्टार्ट कर दिए जिससे आप 95% ले आ सकते हैं। ठीक है, क्यों, ताकि फ्यूचर में आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, फ्यूचर में हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो यही होता है कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्यों, क्योंकि हम जो टारगेट फिक्स कर रहे हैं उसको फ्यूचर में कैसे अपना सकते हैं, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको हमें समझना है इसमें। और जो हम तौर तरीके अपनाते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, वो हमारे होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ गलतियां करी थी पहले, अब उन गलतियों से मैंने सीख लिया और आगे वो टारगेट अचीव करने में वही सेम मिस्टेक्स ना हो, तो मैंने क्या किया, अपना लिया, मतलब तरीका समझ लिया कि मैं कैसे उसको ओवरकम कर सकता हूँ गलतियों को। तो प्लानिंग में हमारा क्या होता है, हम जो टारगेट होते हैं जो हमने फ्यूचर में सेट करना है उसको अचीव करना है। ठीक है, अब उसको कैसे अचीव करना है वो हम अपने पास्ट मिस्टेक के बेसिस पे सीख सकते हैं, ओवरकम करना है उनको। अगला है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अब बेटा ये तो होता नहीं कि प्लानिंग कोई एक ही इंसान कर ले। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया ठीक है, तो एक इंसान प्लान बना सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी कंपनी की बात करती है, तो क्या करते हैं, सारे जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं वो सब डिसाइड करते हैं, तब जाकर के एक पर्टिकुलर प्लान बनता है हमारा। ठीक है, क्या होता है, जब एक लार्ज कंपनी होती है, लार्ज बिजनेस होता है, उसमें सारे ओनर्स जो है उसके सब मिलकर डिसाइड करते हैं, तब जाकर के एक पर्टिकुलर प्लान बनता है। तो प्लानिंग इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग रिक्वायर्स चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। अब क्या हो जाता है इसमें, ये कि हम सारे ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं जितने भी हैं। मान लो आपको स्कूल से घर तक जाना है, अब कुछ भी घर से स्कूल तक जाना है। ठीक है, मान लो आपको घर से स्कूल तक जाना है, कोई भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है आपके पास, कि पैदल जा सकते हैं, ऑटो से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, स्कूटी से जाते हैं, या पापा से करके कार के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, हमने सारे ऑप्शन सेटअप कर लिए। अब हमने क्या किया, सारे ऑप्शंस को देखा कि फायदे किसमें हैं, फायदे ज्यादा किसमें है, नुकसान किसमें ज्यादा है, तब जाकर के हमने एक लास्ट ऑल्टरनेटिव चुना। ठीक है, सेम यही इसमें होता है, हम सारे ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, पहले देखते हैं, समझते हैं कि कौन से में हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन से में रिस्क कम है, कौन से में हमें नुकसान कम हो रहा है, तब जाकर के एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम चूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको फीचर्स समझ में आ गए हो। अब इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं कि प्लानिंग हमारी जरूरी क्यों होती है, जो कि हमारा अलग टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमने फीचर्स में ही पढ़ा था, पहला पॉइंट था वो था हमारा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, वही हमारा है इसमें भी इंपॉर्टेंस। क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग एंश्योर्स दैट ऑल एम्प्लॉइज अंडरस्टैंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव। प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग मेक श्योर करता है कि जितने भी एम्प्लॉइज है हमारी कंपनी में, वो सब समझ जाए कि पर्टिकुलर कंपनी को क्या चाहिए, क्या अचीव करना है, टारगेट क्या अचीव करना है, टारगेट क्या है उनका। ठीक है, और एंड हाउ टू गो अबाउट इट, और उस टारगेट को कैसे अचीव करना है। ठीक है, पहले क्या किया, पहले प्लानिंग में हमने क्या किया, डिसाइड कर दिया कि हमारा टारगेट क्या है, फिर उस पर्टिकुलर टारगेट को हमें कैसे अचीव करना है। इट अलाइंस इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। फिर उसने इंडिविजुअल और जितने भी डिपार्टमेंट उन सबके ऑब्जेक्टिव को कहां फिक्स कर दिया, ताकि वो अपने एंड गोल जो कंपनी का हमारा गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया, फिर उसको कैसे अचीव करना है ये समझा, फिर सारे इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट जितने भी थे उन सबके टारगेट्स और उन सबके हमारे गोल्स को क्या किया, लास्ट गोल तो कैसे अचीव करना है ये हमने सीख लिया। अगला क्या है हमारा, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर प्लानिंग हम कैसे करते हैं, प्लानिंग हम करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे।
प्लानिंग हम करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे, और किस लिए करते हैं, ताकि हम फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस को टैकल कर सकें। प्लानिंग कैसे करते हैं हम, प्लानिंग हम करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे। और किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम अपने फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस को टैकल कर सके। इससे क्या होता है, हमें अंदाजा लग जाता है कि हाँ रिस्क तो कैसे मैनेज करना है, आगे इस पर्टिकुलर चीज में मुझे क्या रिस्क हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं सारे रिस्क मैनेज कर लूँ, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है हमारा बिजनेस, बट मैं एक तरह से सारे नहीं बट थोड़े बहुत तो रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस कर रहा है मेरे अनसर्टेनिटी को, कब क्या होता है उस चांसेस को मेरे कम कर रहा है। कैसे, क्योंकि मैं फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ही डिसीजंस ले रहा हूँ, फ्यूचर में एक पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे अराइज कर जाए, कब मेरे पर्टिकुलर मेरे प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए, कब मेरे प्रोडक्ट का सप्लाई एकदम से बढ़ सकता है। इन सबको मैंने ऑलरेडी अजम्पशन ले रखा है, ऑलरेडी मैंने प्रिडिक्शन ले रखा है। अब उसको टैकल कैसे करना है वो मैं प्लानिंग से थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, so through forecasting and anticipation of future events, planning prepares the organization to handle the uncertainties and sudden changes in the environment. ठीक है, तो प्लानिंग के थ्रू हमने क्या किया, प्लानिंग के थ्रू हमने अपने जो फ्यूचर में होने वाले रिस्क थे उनको टैकल करने के लिए हमने ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए, यहाँ पे हमने रिस्क को ही सिचुएशन कम कर दी है। ठीक है, अगला क्या है इसका, अगला है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। Planning helps in coordinating activities and responsibilities which avoids duplication of efforts and resources. अब इसमें होता क्या है बेटा, हमने जब ऑलरेडी सेटल कर रखा है कि हमारा टारगेट क्या है, ठीक है, अब इस टारगेट को हमें कैसे अचीव करना है हमें ये भी पता है, हमें कौन से तौर तरीके अपनाने हैं हमें ये भी पता है। तो इससे क्या होता है, हम एक रिसोर्सेज कम वेस्ट करते हैं। ठीक है, हमें पता है ऑलरेडी कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है मेरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, तो मैं उसी को फॉलो करूंगा। मेरे एम्प्लॉइज जो है वो उसी तरीके को अपना रहे हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें उनको स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाती है, प्लस जो हमारे रिसोर्सेज है वो वेस्ट कम हो जाते हैं। ठीक है, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है मेरा, एक पॉजिटिव तरीके से मैं अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा हूं। ठीक है, अगला क्या है, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा, मुझे ऑलरेडी पता है तुम लोग को जैसे टारगेट है कि तुम लोग को 95% स्कोर करना है एग्जाम्स में। ठीक है, अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुमने एडवांस में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टाइम से पहले प्लानिंग करी, तुमने एडवांस में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब तुम्हें और टाइम मिल गया कि तुम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तुम PYQ सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, आप लोग केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं, पिछले 10 साल या उससे पुराने भी क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन पेपर्स हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्या हुआ, हम इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आ रहे हैं, हम और उसको और अच्छे तरीके से पर्टिकुलर टास्क कैसे अचीव करना है, पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, और इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, क्रिएटिव बन रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, इट एनकरेजेस मैनेजर्स टू थिंक क्रिएटिवली एंड फाइंड न्यू वेज टू अचीव गोल्स। During the planning process, manager explore multiple alternative and select the best one. अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, सारे ऑल्टरनेटिव हम चूज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किसमें ज्यादा फायदा है, किसमें कम फायदा है, किसमें ज्यादा नुकसान है, किसमें कम नुकसान हो रहा है। ठीक है, तब जाकर के हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं। ठीक है, प्लानिंग, अगला है हमारा प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। It involves evaluating various alternatives and choosing the most stable one. This systematic approach improves the quality of decision. तुमने क्या किया, हमने सारे ऑल्टरनेटिव चूज किए, तुमने पहले ऑलरेडी पढ़ा था, उसने क्या किया, हमने सारे ऑल्टरनेटिव देखे। ठीक है, सबको समझा कि कौन से तरीके, कौन से प्रोसेस में हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, किसमें हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, कौन सा हमारा रिस्क को चेंज कर सकता है, कौन सा हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम प्लान को चेंज कर सकते हैं। फिर क्या किया, उन सब प्लान्स में से हमने एक बेस्ट प्लान चूज किया। क्या किया, हमने उन सब प्लान्स में से कोई एक बेस्ट प्लान चूज किया, एंड चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वन। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने सारे प्लान्स को समझा, फिर हमने क्या किया, उनमें से सबसे बेस्ट प्लान था उसको चूज किया, ताकि हम अपने सिचुएशन को टैकल कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें। दिस सिस्टमैटिक अप्रोच इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। ऐसे में क्या होता है, जो मेरी डिसीजन है उसकी क्वालिटी और अच्छे डिसीजन मैं ले सकता हूँ। फिर क्या हुआ, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। पहले कंट्रोलिंग का मतलब समझते थे, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो मैंने टारगेट सोचा था और जो मैंने अचीव किया है, जो टारगेट मैंने सोचा था और जो मैंने अचीव किया उसके बीच में जो डेविएशन है, डिफरेंस आया, वो क्यों आया, ये हमारा होता है कंट्रोलिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सोचा था कि मैं एक साल में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, मैंने सोचा था कि मैं एक साल में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, बट हुआ क्या, अनसर्टेनिटी की वजह से मैं सिर्फ 9,000 ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाया। बहुत से चेंजेस हो गए, बहुत सी सिचुएशन टैकल नहीं कर पाई मेरी कंपनी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 9,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाया। ठीक है, तो डिफरेंस कितने यूनिट का हुआ, 1000 यूनिट का। अब इसको कैसे हुआ, ये 1000 यूनिट डिफरेंस क्यों आया,
आगे वाले टाइम में इसको भी असर ना पड़े, आने वाले टाइम में मैं इसको सिचुएशन अराइज ना करे, ये किसमें आता है मेरा कंट्रोलिंग में। प्लानिंग सेट्स द बेंचमार्क अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ने कैसे मेजर करी, हमने सोचा था कि हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बट एक्चुअली हमने कितने अचीव कर लिए, हमने प्रोड्यूस कर लिए सिर्फ 9,000। ठीक है, अब जो डिफरेंस आया 1,000 का उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो 1,000 यूनिट हमने कम प्रोड्यूस करे। अब कैसे कम हुए, क्यों कम हुआ, किस लिए, ये रीजंस हमारे क्या हो सकते हैं। इट हेल्प आइडेंटिफाई डेविएशंस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। हमें डेविएशंस समझ में आ गया कि हाँ मेरे 1,000 कम प्रोड्यूस हुए वो ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, अब मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको ओवरकम करना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको उस तरीके को ओवरकम करना है कि 1,000 यूनिट की कमी है, अब मुझे इसको करना है, ओवरकम करना है। ठीक है, तो हमने फीचर्स समझ लिए, हमने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस समझ ली, अब हम समझने वाले हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस, दिक्कतें क्या होती हैं। देखो बच्चों, प्लानिंग जो है वो एक रिजिड प्रोसेस है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। मान लो कि मैंने जो बड़ी कंपनी है वो 1 साल पहले ही प्लान बना के बैठ जाती हैं, उन्होंने एडवांस में 1 साल का प्लान बना लिया। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज कुछ और हुआ है तो अगले दिन और एनवायरनमेंट हो सकता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, वो हमारा डायनामिक है। ऐसे में क्या होता है, जो मेरे प्लान्स हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंपनी जो थी मेरी वो ऑलरेडी 1 साल पहले प्लान बना के बैठ गई थी, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। Once the plan is made, managers may strictly follow it even when the situation changes. तो जैसे मेरी सिचुएशन चेंज हुई बट मैं प्लान को चेंज नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि मेरा प्लान ऑलरेडी बन चुका है। 1 साल पहले ही मैंने उस प्लान को ऑलरेडी बना लिया, मैं नया प्लान लेके आऊंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा मुझे। This rigidity can reduce the creativity and flexibility in dealing with the real time problems। अब दिक्कत क्या होती है कि ऐसे में मेरी कंपनी की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे में इशू क्या होता है कि मेरी कंपनी की क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। अगला क्या है, अगला फीचर है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि डायनामिक का मतलब क्या होता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हर चैप्टर में है, फॉर एग्जांपल परवेसिव, डायनामिक। ठीक है, ये की वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप प्लानिंग आप मैनेजमेंट के सारे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया डायनामिक। ठीक है, तो डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करके मैंने बनाया था कि इस सिचुएशन में प्लान यूज कर सकता हूं, बट उसके बजाय और सिचुएशन आ गई कि बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है ना, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ऐसे में मेरा प्लान तो काम आएगा नहीं। बिजनेस एनवायरनमेंट आर अनसर्टेन एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अ फिक्स्ड प्लान कैन बिकम आउटडेटेड क्विकली। जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कीप ऑन चेंजिंग हो रहा है, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। जो मेरा बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम के साथ रोज रोज चेंज हो रहा है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो मेरा प्लान है वो आउटडेटेड हो सकता है। ठीक है, मेरा प्लान जो है वो आउटडेटेड हो सकता है, वो सिचुएशन टैकल ना कर पाए क्योंकि एनवायरनमेंट ही चेंज हो चुका है। ठीक है, अगला है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगला फीचर है हमारा इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज यूजुअली डन बाय टॉप मैनेजमेंट, अदर्स सिंपली फॉलो इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी प्लानिंग होती है, हमने क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है मैनेजमेंट में कि जो टॉप लेवल होता है, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, वो सारे प्लान्स बनाते हैं कंपनी में। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग उसे सिर्फ फॉलो करते हैं। अगर उनका कोई आइडिया भी है कि हाँ इस तरीके को ऐसे यूज कर सकते हैं तो नहीं, अलाउड नहीं है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग लैक्स क्रिएटिविटी। प्लानिंग में अंदर जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्रिएटिविटी कमी आ जाती है, क्योंकि किसी टॉप लेवल नहीं बनाया है और बाकी लोअर लेवल क्या कर रहा है, उसको सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है। ठीक है, वो अपना आइडिया, अपने पर्टिकुलर टास्क को और अच्छे तरीके से आ सकता है, वो उस चीज को यूज ही नहीं कर सकता, अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग इज यूजुअली डन बाय टॉप मैनेजमेंट, अदर सिंपली फॉलो इंस्ट्रक्शन। प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग हमारा टॉप मैनेजमेंट करता है, बाकी जो एम्प्लॉइज हैं सेकंड मिडिल लेवल हमारा हो गया, लोअर लेवल हमारा हो गया, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। It discourages middle and lower level employees from using their creativity and initiative। ऐसे में क्या होता है कि जो उनकी creativity होती है मिडिल और लोअर लेवल की, वो यूज ही नहीं कर पाते। They are not bound to use their creativity, they are not bound to use their own innovative ideas। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब जो प्लानिंग है वो बहुत ही ह्यूज कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। स्मॉल कंपनी है तो ठीक है, एक ही इंसान प्लान कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज टाटा, सच एज रिलायंस,
ऐसे में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट को हायर किया जाता है प्लानिंग करने के लिए, ठीक है। प्लानिंग क्या होगा, एक कॉस्टली प्रोसेस हमारा हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर हम एक्सपर्ट हायर कर रहे हैं ताकि वो हमारी कंपनी के बेनिफिट्स के लिए प्लान अच्छे से प्लान कर सके, ठीक है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड मनी, इट इंक्लूड्स कॉस्ट लाइक डाटा कलेक्शन, मीटिंग्स, रिसर्च एंड टाइम स्पेंट बाय एक्सपर्ट्स। तो क्या हो सकता है प्लानिंग में, जो हमारा प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है पास्ट एक्सपीरियंस का, उसमें टाइम लग जाता है। मीटिंग्स अरेंज करनी है, हमें बहुत से और अरेंजमेंट करने होते हैं जिसमें हमारा टाइम लग जाता है बहुत सारा, और साथ ही साथ कॉस्ट भी। प्लानिंग क्या हो गया हमारा, प्लानिंग हमारा एक कॉस्टली प्रोसेस हमारा हो गया। अब कॉस्ट के साथ साथ क्या होता है, मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है जिसमें हमें क्या लगता है, टाइम। टॉप मैनेजमेंट है, ये नहीं कि एक ही दिन में सारा प्लान बनाना है, उन्हें भाई पूरे साल का प्लान बनाना है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। मान लो कि एक साल और एक चीज और, जैसे मैंने अभी पढ़ा था, हम लोग ने अभी पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब पर्टिकुलर सिचुएशन टैकल करने का प्लान बनाया गया था, बट बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अब नया प्लान चाहिए, उस नए प्लान को बनने के लिए टाइम लग जाता है, ठीक है, उस नए प्लान को बनने के लिए भी टाइम लग जाता है। सो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्यों? डिटेल्ड प्लानिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन कलेक्टिंग फैक्ट्स। में क्या करना है, कंपनी क्या करती है, ये तो है नहीं सिंपल नॉर्मल प्लान बनाती है, एक पर्टिकुलर डिटेल्ड प्लान बनाती है, और कैसे बनाती है, बाय कलेक्टिंग फैक्ट्स, बाय कलेक्टिंग पास्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें टाइम लग जाता है बहुत सारा। फोरकास्टिंग एंड एनालाइजिंग अल्टरनेटिव इन इमरजेंसी डिलेस कॉज्ड बाय प्लानिंग मे बी कैन बी हार्मफुल। अब जैसे प्लानिंग में हमने एक स्टेप पढ़ा था कि सारे अल्टरनेटिव हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। हमने सारे अल्टरनेटिव चूज करें, उसको देखा समझा, कौन से में फायदा हो रहा है, कौन से में नुकसान हो रहा है, कौन से में सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन से में सबसे कम नुकसान हो रहा है, हमारे कॉस्ट के इफेक्टिंग है भी कि नहीं। ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में मुझे लग गया टाइम, ठीक है। तो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ, प्लान हाँ सक्सेस तो ला सकता है, बट जरूरी नहीं है कि 100% में सक्सेस अचीव हो। मैं सोचा था कि 95 मेरे परसेंटेज आएंगे प्लान के थ्रू फॉलो भी किया, बट मेरे आए कितने, 89%, ठीक है। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। A good plan is only a blueprint. Its success depends on how well it is implemented. हम एक अच्छा प्लान तो बना सकते हैं, बट सक्सेस किस पे डिपेंड करती है कि हमने उस प्लान को कैसे फॉलो करा है, कैसे लागू करा है, और फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स लाइक मार्केट ट्रेंड्स और नेचुरल डिजास्टर। जैसे हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये अनसर्टेन है, कोई भी चेंज आ सकता है कभी भी, उसकी वजह से हमारे प्लानिंग पे इफेक्ट आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपना सक्सेस अचीव ना कर पाए, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1, जिससे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्लानिंग के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और लास्ट में पढ़ा हमने उसके लिमिटेशंस के बारे में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, और इस चैप्टर के नोट्स क्या इसकी प्रीवियस वीडियोस के नोट्स आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में नोट्स लिख दीजिएगा, ओके। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।